अस्सलाम वालेकुम। आज आपके लिए नट्स बार की बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे हम हेल्दी वे में बनाएंगे, शुगर बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे। और अगर आप बच्चों को खिलाना चाहते हैं, बच्चे वैसे तो नट्स इस तरह से नहीं खाते, लेकिन अगर उसके ऊपर एक लेयर चॉकलेट की लगा दें तो फिर बड़े मज़े से खाएंगे। चॉकलेट से कोई ख़ास हेल्दी तो नहीं रहेगा, लेकिन इस तरह से कम बच्चे नट्स तो खा लेंगे। तो अब इसे बनाते हैं। यहाँ मैंने कुछ नट्स ले लिए हैं, जिसमें बादाम, काजू, पिस्ता, अखरोट और पम्पकिन सीड्स हैं। अच्छा, इसकी कोई ख़ास अमाउंट भी नहीं है कि इतने बादाम होने चाहिए तो इतना पिस्ता होना चाहिए। जो आपके फेवरेट हैं या जो अवेलेबल हैं तो आप वो ले सकते हैं। अब इसे हमने ड्राई रोस्ट करना है। रोस्ट करने से यह है कि इसमें एक क्रंचीनेस आ जाता है, जो कि खाने में फिर मज़ा देता है। अच्छा, ड्राई रोस्ट जो है इसे हमने बिल्कुल लो फ्लेम पर करना है। यहाँ पर मैंने इसे ड्राई रोस्ट कर लिया है। अब इसमें हमने हनी डालनी है। अच्छा, हनी जो है वो इतनी डालनी है कि नट्स जो हैं उसकी अच्छी तरह से कोटिंग हो जाए। इसमें मैं हनी थोड़ी सी और ऐड कर रही हूँ ताकि एक अच्छी सी कोटिंग हो जाए। अब बस इसे हनी में 1-2 मिनट तक पकाएंगे और उसके बाद मैं फ्लेम ऑफ कर दूँगी। यहाँ एक ट्रे में पार्चमेंट पेपर मैंने फैला दिया है। अब हमारे नट्स जिसको हमने हनी से कोट किया है वो इस पर स्प्रेड कर देंगे। अब इसे बहुत अच्छी तरह से स्प्रेड करेंगे। अच्छा, ऐसा है कि आपने पार्चमेंट पेपर लेना है, या जिसे बेकिंग पेपर भी कहते हैं, क्योंकि इस पर आप जो चीज़ डालेंगे वो फिर चिपकती नहीं है। लेकिन अगर आप बेकिंग पेपर यूज़ ना करना चाहें तो फिर आप इस तरह कर सकते हैं कि ट्रे को पहले ऑयल के साथ ग्रीस कर लें और उसके बाद फिर आप ये जो नट्स हैं उसमें डालें। अब इसे कुछ देर के लिए रख देते हैं ताकि ये ठंडे होकर अच्छी तरह से सेट हो जाए। उसके बाद इसे कट करेंगे। अगर आपने बच्चों को खिलाना है तो एक लेयर इस पर चॉकलेट की लगा देते हैं। इस तरह से बच्चे बहुत मज़े से खा लेंगे। तो ये करेंगे कि पहले चॉकलेट के छोटे छोटे पीसीस कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने मिल्क चॉकलेट ली है, इसके पीसीस कर लेंगे और फिर इसे हमने मेल्ट करना है। मेल्ट करने के लिए मैंने पानी गर्म कर लिया है केटल में, और पानी को इस बॉल में डाल देंगे। अब इसको हमने मेल्ट करना शुरू करना है। ये देखें, ये आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट होने लगी है। अब ये थोड़ी और ज़्यादा मेल्ट हो रही है। अब देखें, यहाँ पर बिल्कुल ही अच्छी तरह से मेल्ट हो गई है। तो अब हमने ये करना है कि जो हमारे नट्स हैं उसके ऊपर इसको स्प्रेड कर देंगे। अच्छा, चॉकलेट को मेल्ट करने का दूसरा तरीका माइक्रोवेव है। अगर आप पानी में मेल्ट नहीं करना चाहते तो फिर आप चॉकलेट को माइक्रोवेव कर लें, तो उस तरह से भी ये मेल्ट हो जाती है। अच्छा, चॉकलेट्स जो है ये कोई ज़रूरी नहीं है, ये तो सिर्फ मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि अगर आपके बच्चे नहीं खाते तो फिर आप जब उन्हें इस तरह से चॉकलेट की लेयर लगा कर देंगे तो वो नट्स आराम से खा लेंगे। वरना तो ये बार्स ऐसे भी बन जाते हैं, बल्कि बहुत मज़े के बनते हैं। अगर आप इसके ऊपर चॉकलेट की लेयर ना भी लगाएं तो भी बहुत मज़े के बनेंगे। अब मैं इस पर थोड़े से ये सेसमे सीड्स स्प्रिंकल करूँगी, और ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं, लेकिन ये है कि अगर स्प्रिंकल करेंगे तो फिर इससे जो लुक है वो ज़रा अच्छी आती है। चलें, अब बारी है इसे कट करके इसके बार्स बनाने की। अच्छा, ऐसा है कि मैंने इसे फ्रिज में रख दिया था, और वैसे तो इसे फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि बाहर अच्छी खासी सर्दी है, तो इस सर्दी में ही इसने अच्छा खासा जम जाना था। लेकिन मैंने फ्रिज में रख दिया, और क्योंकि मुझे जल्दी नहीं थी काटने की, एक दिन के बाद फिर जब मैंने इसे निकाला और अब कट करने लगी हूँ तो ये अच्छी खासी हार्ड हो गई हुई है, तो इसलिए इसे काटने में ज़रा मुश्किल हो रही है। तो अगर आप फ्रिज में रखें तो फ्रिज से निकालने के फ़ौरन बाद कट ना करें, बल्कि कुछ देर इसे बाहर पड़ा रहने दें और उसके बाद फिर कट करें। अब मैं चूँकि इसे निकाल चुकी हूँ और मुझे ज़रा जल्दी भी है, आगे फिर मैंने बिज़ी हो जाना है, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो निकाल लिया तो अब इसे कट भी कर लूँ। वरना मैं अगर इसे 1-2 घंटे तक रख देती और उसके बाद कट करती तो ये आराम से कट हो जाती। तो आपने देखा कितनी क्विक एंड ईजी रेसिपी है। आप भी बनाएं, खाएं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करें जो हमें खिलाता और पिलाता है। जज़ाकुमुल्लाह खैर, आपने एंड तक रेसिपी देखी। अल्लाह हाफ़िज़।